सर आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज से 7-8 महीना 9 महीना पहले मैंने इसके ऊपर बात किया हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक मरतबा सवाल आ गया है तो फिर से नए सिरे से एक वीडियो मैं बनाकर आप तक पहुंचा दूं। मैं यही सोचकर इस वीडियो को बना रहा हूं और मेरी कोशिश है कि भाई सही जानकारी आप तक के पहुँच सके। देखिए सवाल क्या होने वाले हैं, उसके जवाब क्या होने वाले हैं। सवाल भी कई तरीके से हो सकते हैं, एक ही सवाल है लेकिन उसके कई सारे रूप हो सकते हैं। इसी तरीके से जवाब भी उसके अलग अलग हो सकते हैं। तो सारा कुछ डिटेल्स में हम जानेंगे। तो यकीनन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आपका कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यानी तो इंस्टा पे बता सकते हैं, यानी तो और भी दूसरी जगहों पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। समझ रहे हैं? खासतौर से आप सेकेंड चैनल और दूसरी बात आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं काफ़ी कीमती अपडेट आपको करता रहता हूँ, तो इन दोनों चीज़ों को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सर सवाल ये है कि अगर मैं 5,000 रुपये के SIP 11 महीने करके 5,000 रुपये के SIP 11 महीने करके छोड़ दिया हूँ। बंदे ने पूछा है कि मैं 5,000 रुपये के SIP करके 11 महीने के बाद छोड़ दिया हूँ, SIP स्टॉप कर दिया हूँ, मैंने उस पैसे को भी नहीं निकाला, तो क्या मुझे वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? जितना मैंने SIP किया है उस पर जो 11 महीने तक इंटरेस्ट बनते रहे उसी हिसाब से मिलेगा, या फिर उसके आगे जब मैंने SIP करना बंद कर दिया तो बंद करने के बाद भी मैं कई सालों तक निवेशित रहा, 5-7 सालों तक, तो उसके मतलब वो टोटल रिटर्न्स मिलते रहेंगे 5-7 सालों तक उन पैसों पर, इन्वेस्टेड अमाउंट पर, जबकि मैं SIP बंद कर चुका हूं। ये बहुत गौर करने वाली बात है और यही ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको हम आंसर करने वाले हैं। देखिए सर करने वाले क्या है, मैं आपको बता ही देता हूं। सबसे पहली बात, अगर आपने SIP किया 4 महीने किया, 5 महीने किया, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 2 साल, 1 साल, 1.5 साल या एक ही महीने करके आपने छोड़ दिया, तो वो पैसे आपके डूबते नहीं हैं, वो पैसे आपके बूढ़ते नहीं हैं। अगर आपके माइंड में है कि भाई मैंने पैसा नहीं निकाला है, वो पैसा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल 100 to 10% सर आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है कि उस पर इंटरेस्ट कैसे बनेंगे। मानकर चलिए 6 महीना आपने SIP किया, उसके बाद आपने बंद कर दिया, 5,000 की किया, 7,000 की किया, मतलब इस केस में जो सवाल इन्होंने पूछा है, तो वीवर के केस में तो 5,000 रुपये के SIP है, आपके केस में कुछ भी हो सकते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपने जितने की भी SIP किया हो, समझ रहे, उस पर इंटरेस्ट कैसे बनेंगे। तो जितने टाइम से आप निवेश कर रहे हैं उस पे तो इंटरेस्ट बन ही रहे हैं, साथ ही साथ जितने दिनों तक आपने उन्हें छोड़ कर रखा हुआ है, मतलब 8 महीने आपने SIP किया या 1 साल 1.5 साल तक आपने SIP किया, उसके बाद आपने बंद कर दिया, तो बिल्कुल जितने दिनों तक आपने SIP किया उसके बाद आपने SIP स्टॉप कर दिया, तो जितने दिनों तक निवेश आप करते रहे वो उस टाइम में तो आपको रिटर्न्स बनेंगे ही। जब आपने SIP बंद कर दिया तब भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये चीज़ें काम कैसे करती है। समझ रहे हैं? देखिए जब हम SIP करते हैं, जब हमारी SIP चलती रहती है, मैं SIP की बात कर रहा हूँ, है ना, जब हमारी SIP चलती रहती है तो हमारे को क्या होता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन SIP के हिसाब से मिलता रहता है। लेकिन जब हम अपनी SIP को बंद कर देते हैं, लेकिन पैसे उसमें ही छोड़ देते हैं, स्कीम के अंदर ही छोड़ देते हैं, निकालते नहीं हैं, तो वो लमसम की तरह काम करने लगता है। समझ रहे बात को? वो लमसम की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स बिल्कुल ही मिलेंगे। आपने 11 महीने SIP करके जो बंद किया है, यानी 55,000 रुपये की जो आपने SIP कर दी है 11 मंथ के अंदर, तो इस 11 मंथ में आपके रिटर्न्स बने ही। जब आपने बंद कर दिया तो उसके बाद भी आपके रिटर्न्स बनते रहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब दिक्कत कहाँ पर आती है, इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिए। देखिए दिक्कत ये आती है कि जब हम कंटिन्यू अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहते हैं, मतलब बिल्कुल रेगुलेशन के साथ जब हमारी SIP चलती रहती है ना, तो उसमें कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। समझ रहे हैं ना? देखिए आज से 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये समझाया हुआ था कि अगर कोई बंदा 10 साल में 5 लाख रुपये का निवेश करता है, 10 साल में 5 लाख रुपये का निवेश करता है, और उस पे जो उसको रिटर्न्स बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे। लेकिन कोई बंदा अगर ये चाहता है कि भाई मैं 5 साल में ही 5 लाख रुपये निवेश कर दूं और सेम उस बंदे की तरह मुझे भी रिटर्न्स मिल जाए जिन्होंने 10 साल में 5 लाख रुपये निवेश किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जबकि निवेश बराबर है, पैसे इन्वेस्टेड अमाउंट बराबर है, समझ रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स उस हिसाब किताब के नहीं मिल पाते। रीज़न वहाँ पर क्या होता है, रीज़न यही होता है टाइम ड्यूरेशन। समझ रहे हैं ना? तो रेगुलेशन के साथ अगर टाइम ड्यूरेशन के साथ अच्छे खासे टाइम ड्यूरेशन है आपके साथ, अगर आपने अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन लेकर चला हुआ है, लंबे समय तक आपने निवेश किया हुआ है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है।
कंपाउंडेड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बाकी पैसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सवाल था, मुझे लगा कि आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहुंचा दी। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर कुछ बातें अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम को आप ज़रूर ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक से एक अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम करता रहता हूँ, समझ रहे ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।